नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जल्दी आने वाली है और आ भी जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे आपकी ये कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, इससे पहले आपको प्रिपेयर होना है। तो आपका सिलेबस भी बहुत बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरा कवर करना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज हमारा सबसे छोटा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको सी प्लस प्लस, HTML, जावा, जो भी आपकी लैंग्वेजेस इसके अंदर आएगी ना, वो सारी लैंग्वेज आपको क्लियर कराऊंगा। और उसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं ठीक है, पूरी संभावना रहती है उन क्वेश्चंस को पुट करने की एग्जामिनर की, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले एक छोटे से प्रोग्राम, चाहे आप वेलकम का मान लो, चाहे आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मान लो, उस प्रोग्राम को आज हम बनाएंगे। और उसी प्रोग्राम के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि उसी प्रोग्राम के अंदर आपसे कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन वहीं से आपके 8 या 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से प्रोग्राम को, हम देखते हैं। साथ में आउटपुट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका आउटपुट भी होगा। आउटपुट आपका शो होगा ना, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से ये हमारा जो सिस्टम है वो रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग को। तो यहाँ से मैंने अब स्टार्ट किया है। टर्बो सी में, सी प्लस प्लस में इसको यूज करेंगे। तो फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद नई फाइल लूंगा मैं। ठीक है, और ये पहले से बना हुआ कोई प्रोग्राम है, नई फाइल मैंने यहाँ से ली और इसके अंदर मैं लिखूंगा हैज इंक्लूड। ठीक है, stdio stdio डॉट एच। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा, फिर वापस लिखूंगा हैज। ये मैं आपको बताऊंगा किस लिए लिखा जा रहा है, conconio डॉट एच। ठीक है, फिर बंद कर दिया, void मैन, और यहाँ से CLRSCR। छोटा सा प्रोग्राम है अपना, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। प्रिंट एफ, ब्रैकेट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा, जैसे आप यहाँ पे वेलकम लिख लो। ठीक है, वेलकम लिख दिया मैंने। और यहाँ पे या हेलो वर्ड लिखो, कुछ भी लिख लो इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया वेलकम, ब्रैकेट इसको बंद कर दिया, फिर मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। सेमी कॉलम लगाना बहुत ही जरूरी है। गेट सी एच लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट बंद और सेमी कॉलम, फिर यहाँ से मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब जैसे अब इस प्रोग्राम को रन करते हो, ठीक है, ये यहाँ पे रन है ना, तो ये आप शॉर्टकट भी कर सकते हो Ctrl+F9 के साथ। जैसे आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो आपका हेलो, जो आपका वेलकम है, वो आपका प्रिंट हो चुका है। फिर आप इसको एंटर दबाओगे तो आपका जो स्क्रीन है, ये इनपुट स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ठीक है, फिर से आप, अब इसमें देखो जो वेलकम लिखा है वो बहुत ऊपर चला गया था ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे /n/n/n। 3 बार मैंने /n लगाया, इसका मतलब क्या है, ये 3 स्पेस छोड़ेगा ऊपर से। ठीक है, 3 लाइन आपकी छोड़ देगा। फिर मैंने इसको रन किया, शॉर्टकट से कर रहा हूँ Ctrl+F9 के साथ। जैसे मैंने इसको रन किया तो ऊपर से 3 लाइन इसने छोड़ दी और वेलकम आपका यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट हो गया। एंटर दबाया। अब यहां से देखो, यहां से क्या होता है कि जो, अब मैं यहां से गेट सी एच को हटा देता हूं। ठीक है, गेट सी एच को मैंने हटाया और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं यहां से। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश की, रन किया, ठीक है, प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो यहाँ पे आपको शो नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो गेट सी एच है, वो फंक्शन आपका स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करती है। आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करती है गेट सी एच। तो आप इसको समझ सकते हो आसानी से। वापस मैंने इसको लगा दिया, फिर से मैंने इसको Ctrl+F9 किया, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन रुक चुकी है यहाँ पे। तो आउटपुट स्क्रीन रोकने का क्या काम करती है? गेट सी एच काम करती है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है, गेट सी एच का क्या काम होता है? आउटपुट स्क्रीन को रोकने का। अब जैसे मैंने इस क्लियर स्क्रीन को हटाया, क्लियर स्क्रीन मैंने हटा दिया।
ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही कंट्रोल F9 करता हूं, रन करता हूं, तो वेलकम ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी वेलकम लिखा हुआ है। फिर से मैं इसको रन करता हूं तीसरी बार, तो वेलकम 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या आता है, जो क्लियर स्क्रीन होती है ना, जो अपने पुराना जो प्रोग्राम है उसको, जो जिस प्रोग्राम को हमने, जो पुराना प्रोग्राम है उसको हमने रन किया था, वो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, शो होता है। वो आउटपुट शो होता रहता है, और नया आउटपुट भी शो होता है, पुराना आउटपुट भी शो होता है। ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन होता है, जो पुराने आउटपुट होता है ना उसको ये क्लियर कर देता है स्क्रीन से, और नए आउटपुट को शो करता है। तो आपको याद रखना है CLRSCR भी क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है। ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन हुआ, गेट CH हुआ, और ये प्रिंट F का मतलब होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे वेलकम के स्थान पे आपने जैसे यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ड। ठीक है। हेलो वर्ड लिखा, जैसे आपने इसको प्रिंट किया, इसका प्रिंट किया, इसका आउटपुट देखा, तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है। जो भी आप चीज प्रिंट करोगे, वो आप इसके अंदर लिखोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने यहां पे इस हेडर फाइल को हटाया, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इस हेडर फाइल को हटाया, और मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं, कंट्रोल F9 के साथ मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो ये बोलेगा आपकी एक एरर आ रही है भाई साहब, और आपको क्या करना है, प्रेस एनी की प्रेस करना है, कोई भी की प्रेस कर दो, जिससे आपको क्या शो हो जाएगी, आपकी एरर जो भी आ रही है। ठीक है। तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया। ठीक है। अब मेरी यहाँ पे ये बता रहा है आपकी एरर है सर, यहाँ पे आपकी ये फंक्शन एरर आ रही है, प्रिंटफ में शुड हैव ए प्रोटोटाइप। आपने जो प्रिंटफ लिया ना, ये एक प्रोटोटाइप है, इसका आपने हेडर फाइल यूज नहीं की है, क्योंकि जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते हैं ना, ये आपके स्टूडियो हेडर फाइल के द्वारा यूज होते हैं, दोनों फंक्शन। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटोटाइप है आपका, मतलब प्रॉपर तरीके से जो आपने प्रिंटफ दिया है ना, ये आपका एक छोटा सा आपने प्रिंट तो लगा दिया इसमें, लेकिन आपकी हेडर फाइल ये कहां से आया है, ये आपने नहीं शो किया है। तो ये मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है। तो आपने जैसे ही अपने ऊपर वापस वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज इंक्लूड, और यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल मैंने लगा दी। ठीक है। अब देखो, अब जैसे अपने इसको रन करेंगे, तो ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको अब इसको हटा देता हूं मैं, कोनियो को। जैसे मैंने कोनियो को हटाया, कंट्रोल के साथ F9 किया, तो वो दो एरर शो कर देगा। दो एरर अपनी कौन कौन सी आ रही है, ये बोल रहा है पिता आपकी दो एरर आ रही है, तो दो एरर यही है अपनी, क्लियर स्क्रीन और गेट CH वाली है। ठीक है। यहाँ पे उसने दे दिया भी आपका जो क्लियर स्क्रीन और गेट CH है, ये एक प्रोटोटाइप है, ये दोनों प्रोटोटाइप आपके। तो ये प्रोटोटाइप आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपने ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं किया है भी आप ये कौन सी हेडर फाइल से लेके आ रहे हो। ठीक है। हेडर फाइल क्या होती है, सारा कुछ मैं आपको जब अपने बोर्ड पे क्लास होगी उस पे समझाऊंगा ये क्या सिस्टम होता है। ठीक है। लेकिन आप एक बार नॉर्मल इस आउटपुट को समझो भी, आउटपुट क्या रहा है, कभी कोई एरर आती है तो इस एरर को इस तरीके से आपको सोल्व करना है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है। यहां से आप जैसे इसको प्रिंट करते हो, इसका आउटपुट निकालते हो, तो आपका आउटपुट शो होगा। अब देखो, आपने यहां पे क्लियर स्क्रीन के पास में मान लो आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया। ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करके देखना, तो आपका एक एरर शो होगी, क्या, मिसिंग स्टेटमेंट, ये आपको बता देगा कि आपका स्टेटमेंट मिस है। ठीक है। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है, आपको ये हटाना नहीं है। आप कहीं पे ये सेमी कॉलम हटा दो, फिर यहाँ पे देखो, फिर से प्रिंट करके देखो, फिर से एरर शो होगी। ये बोल रहा है एक तो आपकी मिसिंग स्टेटमेंट है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है। जब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट मिस कर दिया ना, तो कंपाउंड स्टेटमेंट एरर आपकी मिस बोलेगा, तो आपको स्टेटमेंट को मिस नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने ये सेमीकोलन लगा दिया, तो आपकी एरर खत्म हो जाएगी, दोनों एरर नहीं होगी, एक ही एरर है, लेकिन आपकी उस एरर का कारण यहाँ पे जो एरर होगी ना, यहाँ पे उसी एरर के कारण ये नीचे वाली एरर आपकी बन जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, किस तरीके से क्या सिस्टम होता है इसका। ठीक है। तो अपने चलते हैं अपने इस प्रोग्राम पे। यहाँ पे जो अपने प्रोग्राम बनाया था वो ये था, है ना। तो अब यहाँ पे देखो एक हैज है ना, हैज। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले तो ये बनता है कि हैज क्या होता है, हैज का मतलब क्या होता है ना। हैज का मतलब क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर। क्या मतलब होता है, प्री प्रोसेसर, है ना। प्री, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप थोड़ा लिख लेना, है ना।
PROCESSER, ठीक है। ये क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है। और इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना। प्री प्रोसेसर आपका जुड़ जाता है, जोड़ना, ठीक है। आप इसे लिख लेना अपने पास। आप एक नोट्स बनाते रहो जिससे आप एक एक चीज लिखते रहो, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पुट होंगे। और एसटीडी का मतलब क्या होता है? ये पूछ सकता है। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड। आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और एच डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। फिर से यहाँ पे हैज का मतलब प्री प्रोसेसर, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ पे कोनियो का मतलब होता है कंसोल। कंसोल। आई का मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। और एच का मतलब होता है हेडर फाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडियो है वो किसके काम में आता है? स्टूडियो आपका आता है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के काम में आता है। प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शन आप यहां से यूज कर सकते हो। हेडर फाइल आपको लगानी पड़ेगी स्टूडियो, तो आप फिर क्या कर सकते हो? प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर सकते हो। स्कैनफ होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है कोनियो। कोनियो का मतलब होता है आप यदि कोनियो हेडर फाइल यूज करोगे तो आपको क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन यूज नहीं कर सकते यदि आपने यहाँ पे कोनियो फंक्शन नहीं लगाया। यदि आपको यहाँ पे मान लो मैथमेटिक्स के कोई फंक्शन यूज करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ डॉट एच, ठीक है। हेडर फाइल आपको यूज करनी पड़ेगी, मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच की हेडर फाइल आप यूज करोगे ना इस तरीके से, वो सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग वाला हैज इंक्लूड, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट और मैथ डॉट एच। हेडर फाइल आप यूज करोगे तो मैथमेटिक्स के फंक्शन यूज कर सकते हो। यदि आपको स्ट्रिंग यूज करनी है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है जिससे आप इसमें अपने फंक्शन को यूज कर सकते हो। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ये सारा मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये हमारा वॉइड मेन है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। ये आपका क्लियर स्क्रीन होता है, जैसे जो मैंने आपको बता दिया। भी आपका जो पुराना आउटपुट है उसको क्लियर कर देता है, और नए आउटपुट को, जो भी आपका नया आउटपुट आएगा उसको ये शो करता है, ठीक है। और गेट सी एच होता है स्क्रीन को रोकने का काम करती है गेट सी एच। किस स्क्रीन को? आउटपुट स्क्रीन को। जो ये आपका आउटपुट आएगा ना, ये वाला आउटपुट आएगा, इस आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम क्या करता है? गेट सी एच करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और आपको मेरी ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे तो जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और मैं आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त वीडियो बना के लेके आता रहूंगा। और कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ से देख सकते हो आप लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो यहाँ से हैज का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। पूछ सकता है एग्जामिनर, कहीं से भी पूछ सकता है। स्टूडियो का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल होता है, ठीक है। कोनियो का मतलब क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। क्लियर स्क्रीन का पूछ सकता है। क्लियर स्क्रीन का काम हम क्लियर स्क्रीन का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। पुराने आउटपुट को, जो पुराना हमारा आउटपुट है उसको रिमूव करने के लिए और नया आउटपुट शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लियर स्क्रीन का। नया शो होगा, पुराने वाला रिमूव हो जाएगा। गेट सीएच का प्रयोग क्यों करते हैं? गेट सीएच का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो हमारी रुक जाए, इसलिए हम गेट सीएच का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, और मैंने आपको प्रोग्राम के द्वारा भी बताया है। तो यहां से यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त है उनको भी पता चले कि किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग सीखी जाती है, और जीरो लेवल से हम आपको ये सी प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। और जो भी आपको ये प्रोग्राम सिखाए जा रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग कहाँ से आई, किसने डेवलप, डेनिस रिची, ये सारा कुछ आपको मैं जब बोर्ड पे अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अपनी इस क्लास को शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।